दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 अगस्त को हमेशा ही उल्लासनगर का वर्धापन दिवस बड़े ही धूमधाम से पूरे उल्लासनगर शहर में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि तब के गवर्नर श्री राजगोपालाचारी जी ने उल्लासनगर का नामकरण करके उसका नाम फलक तब की सरकारी प्रॉपर्टी सेमी ओलंपिक स्विमिंग पूल जो थी वहाँ पर स्थापित करवाया था, जो कि अब मनपा द्वारा प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। और अब जहाँ जिम, होटल, शादी का हॉल और बार चलाया जाता है। दोस्तों 8 अगस्त को कई सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने मिलकर एक अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया था और एक रैली भी निकाली थी जिसका स्लोगन था नशा मुक्ति। इसका ध्येय ये था कि उल्लासनगर के युवाओं को नशे से मुक्त कराना और नशा होने वाली जो भी जगहें हैं वहाँ नशा ना हो पाए उसका प्रयोजन करना था। इस पहल में उल्लासनगर महानगर पालिका, विराट अम्बे स्पोर्ट्स क्लब, उसके अलावा सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, पद्मा कोचिंग क्लासेस, रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन, रोटरी क्लब ऑफ सिंधु नगर, एसएसटी कॉलेज जैसी संस्थाएं और भी अन्य संस्थाएं जो थी वो शामिल थीं। दोस्तों रैली जो निकाली गई उसका स्लोगन तो नशा मुक्ति था, इसीलिए स्कूल, कॉलेजों और अन्य जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ से भीड़ जुटाने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिससे कि उनमें इस नशा मुक्ति जो अभियान है उसका मैसेज अच्छे तरीके से जा सके। दोस्तों इसी प्रोग्राम में एक वक्ता द्वारा नशे की परिभाषा का जो था वो उस मामले में उन्होंने कुछ शब्द कहे, जिसमें उन्होंने नशा मुक्ति के लिए चरस, गांजा, स्मैक, एमडी, बटन और अन्य तरीके की जो नशा की जो चीज़ें रहती हैं उनसे सभी को दूर रखने की बात कही। पर ये दायरा ज़रा सीमित था, उसमें शराब और हुक्के का जो है वो आह्वान नहीं किया गया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों हो सकता है कि इस प्रोग्राम का जो वेन्यू था वहाँ होटल है, बार है, तो प्रश्न आना तो लाजमी है। दोस्तों विडंबना है कि उल्लासनगर के नाम का एकमात्र नाम फलक जो कि उल्लासनगर शहर के लिए एक धरोहर है वो आज उस जगह स्थापित है जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और वहाँ पर जिम के अलावा होटल, बार सब मौजूद हैं। खैर मंच से उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त श्री अजीज़ शेख जी और उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार आलानी जी ने अपने भाषण में जो जो चीज़ें वो आगे करने वाले हैं उल्लासनगर के लिए उसका बखान भी किया। आइए सुनते हैं उनका भाषण। नगर का आज 74वां स्थापना दिन है और हर साल जो है ये स्थापना दिन बड़े उत्साह के साथ पूरी सिटी में मनाया जाता है। इसमें अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग एनजीओज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और महानगर पालिका और सभी जो स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, इनके संयुक्त प्रयत्न से आयोजन किया जाता है। और इस साल भी जो है आज आप देख रहे हैं कि ये आयोजन किया गया है। सुबह में एक रैली निकाली गई जिसमें सिटी के सभी स्तर के लोग थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे। उसके बाद यहाँ पर ये जो विराट अम्बे यहाँ का जो स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पर भी ये बड़ा फंक्शन लिया गया, जिसके अंदर में स्वतंत्र सेनानी भी थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थे, एनजीओज़ भी थे, रोटरी क्लब भी थे और अलग अलग कॉलेजेस थे। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे लिया गया और आज का जो थीम था जो नशे में जो आज की हमारी जो युवा जनता है वो नशे के ज़्यादा मतलब ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, ज़्यादा परेशानी हो रही है हर ख़ानदान को। तो उसमें हमने ये थीम लिया है कि हम नशे के लिए थोड़ा काम करेंगे, जिसमें हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी काम करेंगे और उसके अलावा जो एनजीओज़ है वो भी काम करेंगे
और इसी थीम को लेकर आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न हुआ, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर सभी स्तर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। माननीय आमदार महोदय भी है। और उसके अलावा कल से यानी 9 तारीख से तो 16 तारीख तक जो है मेरी माटी मेरा देश, ये उपक्रम जो है केंद्र शासन ने जो हमको सूचना दी है उसके अनुसार हमारे सिटी में बड़े उत्साह के साथ इसका आयोजन किया गया है। देखिए, आज जी 74वां वर्धापन दिवस है। मैं मेरे तरफ से पूरे उल्लासनगर की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। ये साल जो है हमारे कमिश्नर साहब ने बताया कि पूरा विकास का साल है और हम भी पूरा ट्राई करें कि उल्लासनगर में खुशहाली आए। इस साल से हम प्रॉमिस करते हैं कि 2024 तक इस उल्लासनगर में 70 से 80% तक सीमेंट कांक्रीकरण के रोड होंगे। शहर में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। 450 करोड़ का जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम आया है वो अगले महीने चालू हो जाएगा। उसके सिवा 125 कोटी का वाटर सप्लाई का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। हम कोशिश करें कि उल्लासनगर में जो कल्याण अंबरनाथ रोड है वहाँ पे एक ब्रिज बने जो कि शांति नगर से लेके अंबरनाथ तक टच हो। 21 एकड़ में हम घाट बना रहे हैं जहाँ पे जॉगिंग ट्रैक होगा, घाट गणपति घाट होगा, विसर्जन, छठ पूजा घाट, स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा। 21 एकड़ काफ़ी बहुत बड़ी जगह है जिसमें शहर को एक बड़ा लाभ मिलेगा, युवा पीढ़ी को। 200 बेड का एक सुंदर हॉस्पिटल जो महीने 2 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। काफ़ी सारा विकास कार्य योगा का लिए, योगा प्रेमियों के लिए गोल मैदान में बड़ा सुंदर योगा के लिए हॉल बनाया, सभागृह बनाया, गार्डन्स बनाए। ये साल हमारा पूरा विकास कार्य चलेगा। मैं इतना आश्वासन देता हूँ आने वाले साल में, और यहीं पे आपको ये सुंदर बातें जो मैंने आप कही वो सब दिखने में मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से हमारे आमदार साहब ने ये एक वादा किया है कि 2024 तक वो हमारी सड़कें, हमारी वाटर सप्लाई की जो तंत्र प्रणाली है, हॉस्पिटल्स है, उसे बड़े ही शानदार तरीके से दुरुस्त कर देंगे। पर दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न आता है कि अगर उन्हीं पुराने ठेकेदारों को रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो अब जो रोड्स की कंडीशन है 2024 में भी उम्मीद यही है कि इसी तरह का काम हमें ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो शायद जनता की जो गाढ़ी कमाई और उनका जो फंड है वो आज की परिस्थिति की तरह ही गड्ढों में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, हमारे आमदार जी ने केबी रोड के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही कि केबी रोड पर 2024 के दरमियान वो एक ब्रिज बांधने का प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश करेंगे और ब्रिज बांधने की कोशिश करेंगे। तो आमदार जी से एक यह सवाल है कि साहब, अगर ये सोच आपकी 8 साल पहले होती और उस समय में आपने वहाँ के जो विस्थापित दुकानदार हैं या जो बर्बाद हुए दुकानदार हैं उन्हें अगर ब्रिज का जो एक प्रयोजन तब बताया होता तो शायद इतनी ज़्यादा त्रासदी नहीं होती और लोग अपने घर से बेघर भी नहीं होते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। देखें अब केबी रोड का क्या हाल होता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम में एक बात का आपके तरफ मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। अगर उस दौरान कोई उस प्रोग्राम में शामिल हुआ होगा तो किसी एक पूर्व नगर सेवक द्वारा उल्लासनगर की परिस्थिति को सामने लाने वाली सोशल मीडिया पर उन्होंने बड़ी भड़ास निकाली और उन्होंने ये तक कह दिया कि सोशल मीडिया में उल्लासनगर का नाम खराब किया जाता है। सारे शहरों में प्रॉब्लम होता है, उल्लासनगर में भी है। तो मेरा उन साहब से एक यह सवाल रहेगा कि साहब, अगल बगल के शहर जो हैं उनकी परिस्थिति आप देखिए। वो महानगर पालिका भी नहीं है, अंबरनाथ और बदलापुर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका विकास चहूँ और क्यों हो रहा है। और उल्लासनगर की इस बदहाल परिस्थिति के लिए सोशल मीडिया कितने हद तक जिम्मेदार है और नेतागण कितने हद तक जिम्मेदार हैं। अगर आपके पास इस मामले में आकलन रहेगा तो कृपया इसी वीडियो के माध्यम से आप एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बड़ी पैनी सी बात कहूँगा आगे कि भाषण से अगर राशन मिलता तो शायद कोई भी भूखा नहीं सोता। कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। यही बात कह के मैं अपना जो वीडियो है यहाँ पे उसको विराम लगाऊंगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार ज़रूर रखें। धन्यवाद।